दोस्तों स्वागत है गवर्नमेंट चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को लेकर गुर्जर समुदाय ने जबरदस्त विरोध जाहिर किया है। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर गो बैक योगी के नारे लगाए गए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या है ये पूरी अपडेट, इसी जानकारी पे आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में जोरदार तरीके से हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। राजा भैया ने सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से की है मुलाकात। आखिर चुनाव को लेकर किस तरीके के बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आंदोलन को और लंबा चलाने की तैयारी चल रही है। सर्दी से निपटने का भी इंतजाम किसानों के बॉर्डर पर किया जा रहा है, यानी लंबा चलेगा आंदोलन, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ करते हुए सच्चा हिंदू बताया है। वहीं पर बीजेपी के नेता इस पूरे बयान को लेकर बौखलाते नजर आ रहे हैं। वहीं पर कल किसानों की तरफ से तीनों बॉर्डर पर जश्न मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पंजाब में निकल चुका है किसानों का जत्था। इन तीनों बॉर्डर पर आने के लिए 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंच रही है दिल्ली, गाजीपुर, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर। इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और बड़ी जानकारी है, जहां पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता का विरोध अब सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार का रूप लेता दिखाई दे रहा है। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी जानकारी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए अपील की है। दोस्तों क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में चल रहे भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए तीनों काले को संसद से हटाने की मांग करते हैं, यानी पार्लियामेंट में लॉ लाकर हटाने की मांग करते हुए एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं और 700 किसानों की मौत को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम सांसद और बड़े बड़े मंत्री पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री इस शिलान्यास को करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था किस तरीके से गुर्जर समुदाय भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हो गया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द को हटा दिया गया था और बाद में राजपूत समुदाय ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक अलग मोर्चा खोल दिया था। दोनों समुदाय ने अपने अपने तरीके से मिहिर भोज को लेकर क्लेम किए थे और बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से मूर्ति का अनावरण के दौरान गुर्जर शब्द के साथ खिलवाड़ किया गया था, जिसको लेकर समुदाय काफी नाराज है। योगी आदित्यनाथ के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़े तरीके से गो बैक योगी के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें नारा दिया गया है गो बैक योगी। यानी कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ गुर्जर समुदाय के लोग काफी नाराज हैं और इसी तरीके की वानगी देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर, जहां पर विरोध ने नई रफ्तार पकड़ ली है। ट्रेंड के माध्यम से भी विरोध जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत में केवल एक बात क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव सबसे मजबूत पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सपा और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी सभी दलों को एक साथ लाने की रणनीति बना रही है, जिसके तहत अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ साथ अपना दल और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर संकेत दिए हैं। वहीं पर दूसरी अपडेट की माने दोस्तों तो मुलायम सिंह यादव से राजा भैया के अच्छे संबंध है और एक फिर से मुलायम सिंह यादव एक्टिव हो गए हैं, जिसके कारण राजा भैया मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव से। आपको बता दें कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव से तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय से मुलाकात की। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी में हर रोज कुछ न कुछ नया दांव देखने को मिल रहा है और हर दिन किसी न किसी तरीके से पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। वहीं पर राजा भैया ने इस मुलाकात के बाद बयान देते हुए कह दिया कि नेताजी से हमारे पुराने संबंध हैं और पहले भी मुलाकात होती आई है। कोरोना काल में मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इसलिए आज मैं उनका हालचाल जानने के लिए औपचारिक तौर पर पहुंचा हूं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर मैं हमेशा आता हूं, पर इस बार जन्मदिन पर नहीं आ पाया। इस मुलाकात के निहितार्थ मत निकालिए, चुनाव के विषय में कोई बातचीत नहीं हुई है उनकी तरफ से। हालांकि ये बयान जरूर दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव के एक्टिव होने के बाद कई सारी पार्टी के नेता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए राजभर से लेकर तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राजा भैया अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से 2017 में हुआ था वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। इसके तरह अगर आप लोग की कोई राय हो तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आंदोलन को लंबा चलाने की तैयारी कर रहे हैं किसान। सर्दी से निपटने का भी इंतजाम पूरी तरीके से कर लिया गया है। आपको बता दें तीनों काले कानून के खिलाफ विरोध चल रहे हैं और कृषि कानून को लेकर 26 नवंबर को किसानों के 1 साल पूरा होने के बाद कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। दरअसल दोस्तों एक जानकारी सामने आ रही है, जिसमें आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर पंजाब के
लगभग सभी हिस्सों से हजारों किसान दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। पिछले साल से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में दोस्तों योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भी अब ये पूरा मामला मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर तो लोगों में पहले से ही बहुत ज्यादा नाराजगी है। एक और अपडेट की माने तो सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए जोरदार तरीके से निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अटैक करते हुए बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश का बंटाधार हो गया है। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद भाजपा के सांसद के तेवर और ज्यादा तल्ख होने लगे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को सच्चा हिंदू और दुर्गा भक्त बताते हुए कह दिया कि ममता बनर्जी में जो गुण है वो हर किसी में नहीं है, क्योंकि ममता की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वहीं पर ममता के कसीदे पढ़ने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वामी ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विदेश नीति, इकोनॉमिक, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा सहित राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को लेकर विफल हो गई है। टीएमसी में शामिल होने की बात जब उनसे पूछी गई तो उस पर हंसने लगे सुब्रमण्यम स्वामी। कुल मिलाकर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो अटल आडवाणी के टाइम में काफी पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के उदय के बाद से दरकिनार कर दिए गए हैं। उन सभी को एक साथ में लाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। एक और अपडेट की माने तो दिल्ली के अंदर पंजाब से 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचने वाली है, जो बॉर्डर पर जमावड़े के साथ 1 साल पूरा होने का जश्न मनाएगी। एक और जानकारी की माने तो हरियाणा के अंदर राजनीतिक विरोध अब एक और सामाजिक विरोध में बदल चुका है। दरअसल दोस्तों एक शादी के कार्ड में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को शादी से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो पंजाब सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कोविड से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 25% बर्डन चन्नी सरकार उठाने के लिए तैयार है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो NBDSA का ऑर्डर आया है। उन्होंने न्यूज नेशन के एक कार्यक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है और इसी के साथ में दीपक चौरसिया, जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल दोस्तों कंप्लेन में न्यूज नेशन के उस कार्यक्रम का विरोध किया गया जिसमें कन्वर्जन जिहाद के नाम से टैगलाइन चलाया गया था। NBDSA ने ऑर्डर देते हुए कहा कि देयर वाज अ नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑन पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड शुड टेक रिमेडियल एक्शन अगेंस्ट एंकर हु फेल टू रिमेन न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े एंकर है किस तरीके से चलते हैं, इनको चलाने का क्या मोडस ऑपरेंडी है। एक और अपडेट की माने तो सिख समाज पर टिप्पणी करने के मामले को लेकर विधानसभा दिल्ली ने शांति संभाव समिति की तरफ से कंगना रनावत को समन भेजा है। एक्ट्रेस कंगना रनावत को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सिख समुदाय को लेकर अप्रिय और अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर काफी नाराज हैं कई सारे लोग और ऐसे में दोस्तों एक और मामला चल रहा है पुलिस में और दूसरी तरफ अब असेंबली की तरफ से भी बुलाया गया है। इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा और अगर गलत पाया जाता है तो असेंबली अपनी तरीके से भी सजा दे सकती है। एक और अपडेट की माने तो लुधियाना नॉर्थ से शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से आए RD शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। रोचक मुकाबला हो चुका है। दरअसल दोस्तों आखिर वही हुआ जिसकी चर्चा चल रही थी। सालों तक बीजेपी के साथ लुधियाना नॉर्थ हल्के की सीट से शिरोमणि अकाली दल ने एक बार फिर से बीजेपी से आए RD शर्मा पर ही दाव लगाया है। पार्टी उम्मीद कर रही है कि इस तरह चुनाव में RD को शिरोमणि अकाली दल व बसपा का वोट मिलेगा, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट भी मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल की इस रणनीति ने नॉर्थ हल्के के समीकरण को रोचक बना दिया है। हालांकि इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल अपने टिकट के प्रमुख दावेदारों को मनाने में जुट गया है। इस बात की आशंका अकाली दल के नेताओं को है, अगर बगावत होती है तो बात बिगड़ सकती है। वहीं पर एक और जानकारी की माने तो शराबबंदी से एक पीढ़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुंदन सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया है। एक और बीजेपी जेडीयू के साथ में मिलकर सरकार चला रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जनता को मूर्ख समझने के लिए ये बातें कहीं ना कहीं कही जा रही है। आप लोग की राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।